जय हिंद साथियों, नमस्कार। देखिए, बहुत से मेरे साथी लोग कमेंट किए थे, भैया जो है सैलरी कितनी मिलती है यूपी पुलिस में। तो मैंने एक अभी वीडियो नहीं बनाया था कोई भी, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि भैया एक बार बता दीजिएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का ना बनाने का कारण ये था कि आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पर देख लिए होंगे कि सैलरी कितनी मिलती है। लेकिन मैं दावा करता हूँ, आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं एक एक रुपये आपको बता दूंगा, एक एक चीज भत्ता के बारे में, टोटल भत्ता कि एक-एक चीज़ कहाँ-कहाँ से आपको कितने रुपए होंगे। तो चलिए देखते हैं एक-एक पॉइंट पे। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में कितना सैलरी मिलेगी, आरटीसी, जेडसी या ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। उसके बाद 8वां पे कमीशन लागू होगा, 8वां पे के बाद आपका कितना सैलरी बढ़ सकता है। पौष्टिक आहार भत्ता कितना मिलता है आपको, एचआरए कितना मिलेगा, साइकिल भत्ता कितना मिलता है आपका, समझ रहे हैं? डीए कितना मिलेगा। ये टोटल जो चीज़ें, धुलाई भत्ता 112 में जाएँगी उसका भत्ता, वर्दी भत्ता मिलता है आपका। तो सारी जो चीजें हैं दोस्त, मेडिकल सुविधा क्या क्या मिलती है, मेडिकल सुविधाएं भी मिलती है, साल भर में आपको कितने मेडिकल फ्री है, कैंटीन की सुविधा, सारी चीजों को लेके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि जो हम लोग की जॉब है, जो कांस्टेबल की जॉब 21,700 बेसिक पे रहता है, क्योंकि 2000 ग्रेड पे की जॉब है। और 2000 ग्रेड पे की जो जॉब रहती है, 21,700 से बेसिक पेमेंट चालू होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो बेसिक पेमेंट प्लस डीए, इसमें ज्यादा नहीं है, बेसिक पेमेंट प्लस डीए और जो फूड अलाउंस होता है, मतलब पौष्टिक आहार खाने के लिए जो मिलता है 1875, वो तीनों जोड़ दीजिए। और धुलाई भत्ता मिलता है दोस्त 188 रुपए, उस चारों जोड़ दीजिए। चारों आप जोड़ देंगे तो 21,700, और पौष्टिक आहार 1875, धुलाई भत्ता 188, तो टोटल आपका हो जाएगा 35,200 के करीब, 35,200 कुछ रुपए आपका टोटल सैलरी मिलेगा। अब देखिए, अगर इसमें 10% आप एनपीएस काट देंगे, 10% काट देंगे एनपीएस, तो आपका हो जाएगा, मान के चलिए 31,800 कुछ रुपया, माने 32,000 के करीब में आपका नेट पेमेंट बनेगा। अब देखिए, अगर यही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें कई चीजें जुड़ जाएंगी। अब जैसे 32,000 31,000 हो रहा है ना, तो इसमें आपका एचआरए जब जुड़ेगा तो 2400 फर्स्ट क्लास के आपका, जैसे रूम कहीं लेंगे तो सीटी होता है, अगर फर्स्ट क्लास सीटी में रहेंगे तो 2400 आपको एचआरए मिलेगा। उसके बाद अगर आप 112 में चले गए तो उसमें भी आपको मिलता है, अलाउंस मिलता है 112 का 2,000 रुपये मिलेगा, समझ रहे हैं? कहीं नक्सल में चले गए वहां भी मिलेगा। तो हर चीजें जो होती हैं दोस्त, मार्च में आपको डबल सैलरी मिलेगी, मार्च में एक्स्ट्रा पे मिलता है, वर्दी भत्ता मिलता है, साल भर में आपको 3,000 वर्दी भत्ता मिलेगा। तो एक ही चीज बता रहा हूँ दोस्त। अब देखिए, विस्तृत चीज ये है कि अब आपकी सैलरी प्रति वर्ष बढ़ती रहेगी, 3% 2% बढ़ती रहेगी। उसके बाद महंगाई भत्ता जो है साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी के समय, एक बार जुलाई के समय, तो वो चीजें बढ़ती रहेंगी और आपकी धीरे धीरे सैलरी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब 8वां पे कमीशन लागू होता है। तो देखो, सबसे पहले दोस्त लोग बता रहे हैं कि सैलरी आपकी 60,000 हो जाएगी, सैलरी आपकी 65,000 हो जाएगी। ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि सरकार अभी कितना बढ़ा रही है उस पर डिपेंड करता है। 1.8 बढ़ा रही है कि 2% बढ़ा रही है, कितना बढ़ा रही है, तो उस हिसाब से निर्धारित होगा। फिर भी मान के चलिए, अगर नहीं कुछ तो अगर 1.5 भी बढ़ाएगी तो आपकी सैलरी लगभग मान के चलिए 50 के करीब रहेगी, 48-50 दोस्त रहेगी। तो अब सैलरी के लिए जो चीजें थी, जो आपने पूछा था, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें जान गए होंगे कि क्या क्या मिलता है, वर्दी भत्ता से लेके धुलाई भत्ता, सब चीजें आप जान गए होंगे। तो देखिए, एनपीएस कटता है 10%, आप लोग को मालूम हुआ। और ट्रेनिंग में दोस्तों ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में सैलरी जो बच्चे किए थे, भैया ट्रेनिंग में फुल सैलरी मिलती है। तो ट्रेनिंग में दोस्त फुल सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं। पहले था कि क्या होता था कि पहले जब आपका नहीं, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनकी सैलरी पहले ट्रेनिंग में नहीं मिलती थी, ट्रेनिंग हो जाने के बाद से जोड़ के मिलती, ट्रेनिंग में नहीं मिलती। तो वही चीजें आप लोग सुने होंगे तो कहे होंगे कि भैया जो है ट्रेनिंग में सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग में तो सैलरी फुल मिलेगी आपको। और ट्रेनिंग के बाद से जो मैंने बताया, जो आपकी चीजें हैं, जो अलाउंस है बढ़ जाएंगी। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप एचआरए नहीं ले रहे हैं तो बाहरी जो भत्ता होता है 400 कुछ 96-99 रुपया, वो सब आपके एडेड हो जाएंगे, समझ रहे हैं? और उसके बाद प्रतिवर्ष आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और आप लोग लकी हैं कि आने के बाद हो सकता है कि आप लोग 2025 में आएंगे, तो मान लीजिए जुलाई से ट्रेनिंग है तो मार्च अप्रैल तक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगा दोस्त, 2026 आ जाएगा और 2026 में ही 8वां पे कमीशन लगने वाला है। तो देखिए, जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, आप जाएंगे, उसके बाद हो सकता है आपके सैलरी तुरंत बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए आप लकी भी हो दोस्त। और मेडिकल में फिट होने के बाद से बिल्कुल आप लोग रिलैक्स रहना, मेडिकल है नजदीक में, कोई ऐसा काम ना करना कि अनहोनी घटना हो जाए कुछ ऐसी, या आपको फंसाने की साजिश कहीं की जाए, या आप बाइक कोई से कहीं, मतलब समझ रहे हैं, कुछ हो ना जाए। तो बिल्कुल बचना है, सेफ में रहना है और हमेशा बच बचा कर रहना है। सैलरी के बारे में जो चीजें बताया हूँ, एक
डायरेक्ट बोल दिया हूँ, और लेकिन उतनी ही चीजें आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं उसको विस्तार से बताऊं एक एक चीज, लेकिन एक एक चीज मैं बता दिया हूँ विस्तार से। अब उस पर चाहूँ तो उसको बहुत बड़ा भी कर सकता था। एचआरए मिलता है, एचआरए कैसे मिलता है, समझ रहे हैं? साइकिल भत्ता मिलता है 200, लेकिन साइकिल भत्ता कैसे 200 मिलता है? साइकिल भत्ता 500 मिलने वाला, समझ रहे हैं? हाँ, वर्तमान में 200 मिल रहा है, 500 मिलेगा दोस्त, घोषणा हो गई जब मिले। अब आप समझ रहे होंगे कि अलाउंस जो होती है वो क्या क्या होती हैं, अलाउंस से कहाँ कहाँ है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। जो डीए है, डीए प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। और को कुछ और लग रहा होगा कि मैंने नहीं बताया है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको टोटल जानकारी मैं दे दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बंद करते हैं। किसी को कोई समस्या होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं कमेंट में सबका रिप्लाई करता हूँ। कोई ऐसा नहीं होगा जिसका मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करता हूँ। ये आप लोगों ने देखे होंगे, वीडियो डालता हूँ या वीडियो बनाता हूँ तो मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब 10-12 लोग कमेंट में कहते हैं भैया इस पे बना दीजिएगा। देखिए, मैं सैलरी पे इसलिए वीडियो नहीं बनाता, एक कॉमन चीज है कि सैलरी कितनी मिलती है। आप लोग यूट्यूब पर डाल देंगे, बहुत से वीडियो देख लेंगे, सैलरी इतनी इतनी इतनी, लेकिन ऐसी सैलरी जो मैं बता रहा हूँ कोई इतना जल्दी में इतना ज्यादा नहीं बताया होगा। और मेडिकल जो सुविधा मैं बताया हूँ पीएमजेवाई के तहत, कैशलेस, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्डबंदी बनवा लेंगे तो प्रति वर्ष 5 लाख आप लोग को फ्री रहेगा। तो चलिए, फिलहाल में किसी को और कुछ जानकारी चाहिए, अगर वीडियो के माध्यम से नहीं क्लियर होगी तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई कर देंगे। जय हिंद सभी को।